हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2024 के लिए जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जीव विज्ञान को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, जिसका आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 5 सेट में दोस्तों इनके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर किया गया है, जो कि एक ही वीडियो में हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। यकीन करिएगा दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के टॉपिक से आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकेंगे। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, जितने भी ट्रेंड से, जितने भी कॉन्सेप्ट और वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पे हम क्वेश्चंस को आप लोगों को अपडेट करवाएंगे, आप 100% रिवाइज रखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चंस को पूछा जाए तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो और ना ही क्वेश्चन आपके गलत हो। तो चलिए दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायो को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्रेविरियनस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने किया था। दोस्तों, ये टू जेड बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। किसी भी ट्रेंड से इजी टू मॉडरेट कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएंगे। अगर इस वीडियोस को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एलिमेनियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेटेरियम नामक पुस्तक लिखी है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, जीव विज्ञान के प्रमुख जनक, ये आप लोग कवर करने जा रहे हैं। जानते हैं आप, ट्रेंडिंग टॉपिक है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आधुनिक वर्गीकरण का पिता दोस्तों तो लीनियस को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आनुवंशिकी का जनक जॉन मेंडल को माना जाता है। अगला है द्विनाम पद्धति का जनक लीनियस को माना जाता है। आप जानते होंगे इन्होंने वंश एवं जात के रूप में इनको विभाजित किया था। नेक्स्ट, हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। नेक्स्ट, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा हैं। अगला, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। अगला, टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है, और जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवियन हाक को माना जाता है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। कम से कम समय में दोस्तों हम आपको सारी चीज़ें से अपडेट करवा रहे हैं। आगे बढ़िएगा, अब जीव विज्ञान की शाखाएं देखिए, जो विज्ञान के महत्वपूर्ण जितने पार्ट्स हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं, यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पहला दोस्तों कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी की बात की जाए तो इसमें कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग ट्रेंड से, आप लोग जानते हैं। आकार के विज्ञान की बात की जाए यानी मोर्फोलॉजी की दोस्तों, तो इसमें जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, आप लोग जानते होंगे, जिसमें कि जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी की बात की जाए तो इसमें जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर आप नाम सुने होंगे दोस्तों, जिसमें मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। वह सेरीकल्चर में रेशम की कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन किया जाता है। पिस्सीकल्चर में दोस्तों मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कौको यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है, और फाइकोलॉजी में दोस्तों शैवाल यानी एलिजी का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में दोस्तों वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। सब कुछ 100% यहाँ पे आपको दिया जा रहा है दोस्तों। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, बात करें दोस्तों पुष्प विज्ञान यानी कि एंथोलॉजी का, तो इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। आर्निथोलॉजी में दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में दोस्तों हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में दोस्तों एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में दोस्तों विभिन्न तरह के मृदाओं यानी सॉइल का अध्ययन किया जाता है, और आफियोलॉजी में दोस्तों सर्प विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इतना यहाँ से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों पीडीएफ के बारे में, जो पीडीएफ हमारे द्वारा रेडी किए गए हैं और अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। ध्यान देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल मत्स्य एग्जाम 2024, इसका पीडीएफ पूरी तरह से रेडी किया गया है। 29 सेट में दोस्तों इनके पाठ्यक्रम को कंप्लीट किया गया है, और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। सेकंड पीडीएफ दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का नया वर्जन भी मेरी तरह से रेडी किया गया था, जो कि अभ्यर्थियों को दिया गया। काफी दोस्तों हेल्पफुल पीडीएफ गया है, 100 रुपीज़ की भी पेड फीस थी। एसएससी एग्जाम
का PDF पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। कई वैकेंसीज आपकी लगी दोस्तों, आपका CGL आ ही रहा है। उसके बाद में दोस्तों MTS का भी डेट लग चुका है, GD। इसके बाद में इसमें 2 वैकेंसीज आपकी निकल भी चुकी हैं। आप जानते हैं आपका CPO CHSL काफ़ी हेल्पफुल गया था ये हमारा PDF। ये पूरी तरह से रेडी है दोस्तों, जो कि अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की ओर। आगे देखिएगा दोस्तों क्या है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता तो कैलोनस लिनियस हैं। नेक्स्ट, लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में। नेक्स्ट, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, तो सर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अगला है, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा था, तो बीरबल साहनी को। नेक्स्ट, जेनेटिक्स, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो आनुवंशिकता के और विवरण का। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, आप लोग जानते होंगे। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। और जीवन की मूलभूत इकाई का नाम क्या है दोस्तों, तो कोशिका है। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, हर ट्रेंड से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो विटामिन बी का। नेक्स्ट, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, कैलोरी से। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में। अगला है, किडनी की संरचनात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो डायलिसिस कहा जाता है। अगला, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है, तो गुर्दे की खराबी में। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्राम। अगला, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो गुर्दा के द्वारा। और डायलिसिस किससे संबंधित है, तो ये वृक्क से है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, हर वो टॉपिक जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से इसमें अपडेट कर दिया गया है आपके जीव विज्ञान यानी कि बायो के टॉपिक से। नेक्स्ट, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में। अगला, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज है। नेक्स्ट, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में। अगला है, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो 22 अस्थियां होती हैं यानी 22। नेक्स्ट, मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 यानी कि 12। नेक्स्ट, मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो जबड़े में। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो जांघ की हड्डी। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, टांग में। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी, फीमर। ये इतना यहाँ से देख आप समझ गए होंगे किस टॉपिक से, टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे कवर करवाया गया है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा दोस्तों, डैश डैश लिख के दिया गया है, आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं, तो जीन है। अभी अलग ट्रेंड से क्वेश्चन को बताया जा रहा है। नेक्स्ट, यौन प्रजनन में माता पिता के योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। नेक्स्ट, गुणसूत्र किससे संबंधित हैं, तो आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से। नेक्स्ट, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है, तो 46। नेक्स्ट, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है दोस्तों, तो गुणसूत्र से, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, मानव शरीर की कोशिकाओं में फिर डैश डैश करके दिया गया है, पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डैश डैश लगा के दिया गया है, आनुवंशिक गुणों के वाहक है, तो DNA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे, ग्रेगर मेंडल ने। और मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो लैंगिक जनन में। सब कुछ पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सेट 1 था, चलते हम लोग सेट 2 की ओर। दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट आपके सामने है। चलते हम लोग फैक्ट की ओर। बात होगी दोस्तों यहाँ से पारिस्थितिकी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेंट्रेट होकर आप देखेंगे। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। चलते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1868 में रिटर ने किया था। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी देने वाले वैज्ञानिक एर्नस्ट हैकल थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इकोलॉजी की इकाई को दोस्तों इकोसिस्टम कहा जाता है, और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों एजी टांसले ने किया था। 4 फैक्ट रखे गए दोस्तों और समझा के रखे गए हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और ये डायरेक्टली पूछा जाता है, हजारों बार पूछा गया है, पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे आप पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, रेड डाटा बुक आप समझ लीजिए दोस्तों, जिसे लाल सूची भी कहते हैं। क्या है ये, तो संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दर्जा दोस्तों दस्तावेज है। रेड डाटा बुक आप लोग नाम सुने होंगे, एनवायरमेंट भी पढ़ेंगे, जियोग्राफी में, बायो में भी। नेक्स्ट, अगला पॉइंट देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावित हुआ था, तो 2005 में। नेक्स्ट, विश्व वेटलैंड दिवस की तिथि को मनाया जाता है 2 फरवरी को। अब इकोलॉजी ने पारिस्थितिकी की बात हुई है, तो देखिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण को पूरी तरह से A to Z हर ट्रेंड से क्वेश्चंस को जहां जहां से बन सकते हैं डाल दिया गया है, यानी मेंशन कर दिया गया है। आगे बढ़िएगा,
भारत का पर्यावरण यानी कि संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में। नेक्स्ट, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस, फ्रांस में। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। नेक्स्ट, एनजीटी भी शामिल कर लिया गया है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? तो 2 घटक हैं दोस्तों, जैविक और अजैविक, आप जानते होंगे। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो सबसे पहले उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं और लास्ट में दोस्तों घटक आता है। नेक्स्ट, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगला है, पारिस्थितिकी निम्न में से किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जीव और वातावरण के बीच। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल स्लेख यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य दोस्तों तो ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना। नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो उत्पादक, सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं, उसके बाद में उपभोक्ता होते हैं और लास्ट में दोस्तों सबसे कम क्या होते हैं? तो अब घटक होते हैं यानी बैक्टीरिया। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या रखा गया है देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जैवमंडल है। नेक्स्ट, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। तब सबसे पहले दोस्तों घास आएगा, उसको खाने वाला टिड्डा आएगा, आप जानते हैं। उसके बाद में मेढक आएगा, लास्ट में सर्प आएगा। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। और पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है दोस्तों तो नाइट्रोजन का, और हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। हर स्टैंड से देखिए क्वेश्चन को कैसे रिवाइज भी करवाया जा रहा है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या हमारा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है, आप जानते हैं, बाई टू बाई। सबसे पहले उत्पादक आएगा, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। नेक्स्ट, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग दोस्तों तो 21%। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो पराबैंगनी किरणों को। और वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सब कुछ बात हो चुकी है। 78.08 नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का 21% है। नेक्स्ट, सीएनजी का पूरा नाम तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आगे बढ़िएगा। 2 क्वेश्चन के बाद विटामिन को कवर करेंगे। अगला, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा है तो 78.08%। और सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में प्रयोग होता है? तो वाहनों एवं उद्योगों में। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। चलिए दोस्तों, विटामिन आ चुका है आपका सुपर टॉपिक, इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों, सीट को अपने सामने करते हैं। विटामिन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन पहले देखिए थोड़ा सा। पहला दोस्तों, मछली के लीवर ऑयल में डैश डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है दोस्तों तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, विटामिन सी है। अगला, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो विटामिन बी और सी हैं। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? तो विटामिन ए, डी, ई और के हैं। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब ये दोस्तों आपकी सीट है, पूरी तरह से आप कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले विटामिन का नाम है, उनके रासायनिक नाम डायरेक्टली पूछा था, आप लोग जानते हैं। और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी इसमें मेंशन कर लिया गया है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले विटामिन ए की बात की जाए, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों को खतरा जैसे रोग होते हैं। विटामिन बी1 की बात की जाए, रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी। विटामिन बी2 की बात की जाए दोस्तों, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से कलोसिस होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी5 की बात की जाए, रासायनिक नाम इसका निकोटिनामाइड होता है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला है विटामिन बी12, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, इसकी कमी से प्रवासी अरक्तता होती है। विटामिन सी आपका मोस्ट मार रहेगा, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़िएगा, थोड़े और रह गए हैं। क्या क्या है दोस्तों हमारा, अगला है हमारा विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी यानी जनन शक्ति को का कम होना। और विटामिन के का रासायनिक नाम दोस्तों फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना। आप जानते हैं डॉक्टर पूछा था कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के है। पूरी तरह से आपके कवर हो चुके हैं विटामिन भी। अगला टॉपिक आपके क्या है दोस्तों, ग्रंथ यानी ग्लैंड्स, इसको भी आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या रखा गया है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन क्या है दोस्तों, ये तो यहाँ एक प्रकार का हार्मोन है। अगला, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन है। नेक्स्ट,
आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह दोस्तों थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन होता है तो थायरेक्सिन होता है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ग्लूकोजन है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है? गला में। आप जानते होंगे दोस्तों इसी ग्रंथि के फूल जाने से, जिसको हम लोग घेगा रोग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो अग्नाशय में। अगला है, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो मधुमेह का। और डैश डैश करके दिया गया है, ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी है। सब कुछ पूरी तरह से आपको अपडेट रखने। ये हमारा सेकंड सीरीज था दोस्तों, चलते हम लोग थर्ड सीरीज की ओर। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल SEGURUPA क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का थर्ड पार्ट दोस्तों आपके सामने है। चलते हम लोग टॉपिक्स की ओर। टॉपिक देखेंगे हम लोग। टॉपिक क्या है दोस्तों? हमारा प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक। आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक पूरी तरह से हम कवर करने वाले हैं। सब आपके PDF में दोस्तों पूरी तरह से मेंशन है। आपकी फिजिक्स को भी पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, आपकी केमिस्ट्री को भी कंप्लीट किया गया है। हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को कंप्लीट कर ही रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जीव विज्ञान संबंधी हम लोग खोज देखेंगे। सबसे पहले इसमें दिया गया चिकित्सा संबंधी खोज। एक तरफ खोज और आविष्कार के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ खोजकर्ता एवं आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रक्त परिवहन यानी कि रक्त परिवहन या रक्त संचरण आप कह सकते हैं, जिसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला है इंसुलिन का टीका, जिसकी खोज F वाइटिंग ने की थी। नेक्स्ट, हृदय परिवर्तन, जिसकी खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। नेक्स्ट, हैजे का टीका, जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट, DDT की चिकित्सा की खोज दोस्तों डॉक्टर पॉल मुलर ने की थी। वह बेरी बेरी चिकित्सा की खोज आइजक मैन ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको अपडेट रखने। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों? DNA, जिसकी खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। जेनेटिक कोड, जिसकी खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहाक ने की थी। पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक दोस्तों हनीमैन माने जाते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। अब इसमें विटामिन में अंदर चलेंगे तो सबसे पहले विटामिन ए, जिसकी खोज मैककोलन एवं M डेविस ने की थी। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों? आपका विटामिन बी, जिसकी खोज केवल मैककोलन ने की थी। विटामिन सी, जिसकी खोज M होल्स्ट ने की थी। विटामिन डी, जिसकी खोज मैककोलन ने की थी। चेचे कट्टिका, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। सारे फैक्ट आपको एक जगह पे दोस्तों पूरी तरह से मिल रहे हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सोबिन ने की थी। पोलियो टीका की खोज जानिस साल्के ने की थी। किडनी मशीन की खोज कोल्फ ने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सेलमन और दोस्तों वैक्समैन ने की थी। विषाणु की खोज दोस्तों यूनेस्की ने की थी। टेरामाइसिन की खोज फिनले ने की थी। किसने? फिनले ने। सब कुछ जितने डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड हैं दोस्तों, आप रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट, BCG का टीका की खोज ग्यूरिन कालमेट ने की थी। टाइफाइड के दोस्तों जीवाणु की खोज रोबर्थ ने की थी। कैंसर के जीन की खोज दोस्तों रॉबर्ट विनवर्ग ने की थी। और ओपन हार्ट सर्जरी मोस्ट मॉडर्न खोज किसने की थी? वाल्टन लिलेहल ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको अपडेट रखने। ये PDF के लिए WhatsApp नंबर है। चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक इसमें आपका क्या लगा है दोस्तों? विषाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग और प्रभावित अंग। क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक आप देखेंगे कैसे लगाया गया है। सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं दोस्तों, इसीलिए हम ऑप्शन कभी नहीं रखते। ऑप्शन से चीज़ें आपकी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। सीट बाय सीट हम चाहते हैं कम समय में आपको सब कुछ अपडेट करवा दें। सारी चीज़ें आपके PDF में मेंशन है, जो कि अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग देखेंगे, फिर जीवाणुओं द्वारा कवर करेंगे इसी वीडियो में, और उसके बाद में परजीवियों द्वारा। तीनों कवर करेंगे, सब कुछ पूरी तरह से A to Z। और उन जीवाणुओं, विषाणुओं और परजीवियों के नाम भी देखेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले रोग के नाम, फिर प्रभावित अंग के नाम और फिर विषाणुओं के नाम। सबसे पहले एड्स की बात की जाए तो एड्स से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली है। डायरेक्टली बनते क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। पोलियो से कौन सा होता है? चेचक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सब कुछ अपडेट है। एड्स से दोस्तों प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। इसके विषाणु का नाम HIV है। नेक्स्ट, डेंगू ज्वर की बात की जाए, इससे शरीर का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम क्या है? आब्रो विषाणु। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कौन जीवाणुओं से रोग होता है, कौन विषाणु से, कौन परजीवियों से। सब कुछ पूरी तरह से कम समय में चाहे आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी मिस नहीं होंगे और ना ही आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। आगे बढ़िएगा। पोलियो की बात की जाए, पोलियो से शरीर का दोस्तों गला प्रभावित होता है, रीढ़ प्रभावित होती है, नाड़ी प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम एंट्रो विषाणु है। चेचक की बात की जाए, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम वेरियोला विषाणु है। छोटी माता नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके भी दोस्तों
विषाणु का नाम वैरिसेला विषाणु है। उसके बाद में खसरा की बात की जाए, इससे शरीर का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और दोस्तों पैराक्सो विषाणु इसका नाम है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या है दोस्तों, हेपेटाइटिस या पीलिया, इस रोग से यकृत प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी या ई विषाणु। रेबीज नामक रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। इसके विषाणु का नाम रैबियो विषाणु है। हर्पीस नामक रोग से त्वचा प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम हर्पीस विषाणु। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। अब विषाणुओं के हो गया, जीवाणुओं को आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। इनसे कौन से रोग प्रभावित होते हैं और जीवाणु के नाम क्या हैं। तो जीवाणु के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग, प्रभावित अंग और जीवाणुओं के नाम। सबसे पहले रोगे के नाम, फिर प्रभावित अंग, फिर जीवाणुओं के नाम। सबसे पहले टिटनेस की बात की जाए, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी है। नेक्स्ट, हैजा नामक रोग से आंत प्रभावित होती है। इसके जीवाणु का नाम यूवियो कालेरी है। टाइफाइड नामक रोग से आंत प्रभावित होता है। इसके दोस्तों जीवाणु का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट, क्षय नामक रोग, जिसे टीबी के नाम से जाना जाता है, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है। और इसके जीवाणु का नाम क्या है दोस्तों, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। प्लेग नामक रोग से दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है। और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम क्या है, पास्चुरेला पेस्टिस या अर्सेनिया। सब कुछ पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे, सब आपकी पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। नेक्स्ट, काली खांसी नामक रोग से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम वार्डिटेला पेस्टिस होता है। निमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोसिस न्यूमोनी है। कुष्ठ नामक रोग से तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है। इसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री होता है। गोनोरिया नामक रोग से मूत्रमार्ग प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम निसेरिया गोनोरी है। और सिफिलिस नामक रोग से जननांग प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम टिप्रोनिया है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, अब परजीवियों से आप लोग कलेक्ट कीजिए। हर तरह से इसको अलग भी रखिए। डॉक्टर ने पूछा था कौन परजीवियों से, कौन किससे, किसके क्या नाम है, किसका क्या नाम नहीं, पूरी तरह से आप रट के रखेंगे। आपका सुपर टॉपिक है। तो चलिए परजीवियों द्वारा होने वाले रोगों को हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। सबसे पहले रोगों के नाम है, फिर प्रभावित अंग है, फिर परजीवी का नाम। सबसे पहले मलेरिया की बात की जाए तो इससे शरीर का दोस्तों प्लीहा प्रभावित होता है, यकृत और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। और इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। पायरिया नामक रोग से शरीर का मसूड़ा प्रभावित होता है। इसके दोस्तों परजीवी का नाम एंट अभिमना क्या है, एंट अभिमा जिनेविलिस है। क्या है दोस्तों, जिंजीवेलिस है। निद्रा नामक रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसके दोस्तों परजीवी का नाम ट्रिपेनोसोमा है। पेचिस नामक रोग से दोस्तों शरीर का प्रभावित होता है। इसके जो परजीवी का नाम है एंट अभिमा हिस्टोलिटिका। कालाजार नामक रोग से दोस्तों अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। और इसके परजीवी का नाम बालू मक्खी है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ नहीं सकते दोस्तों कितने जगह ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बताना मुश्किल है। अब चलिए ये टॉपिक यहाँ से आपका और रहता है, क्या है दोस्तों, उन रोगों के कोट दोस्तों फैलाने वाले कीट। आप जानते हैं डायरेक्टली पूछा जाता है सीसी मक्खी नामक रोग से दोस्तों काटने से कौन सा रोग होता है, या निद्रा नामक रोग किसके कारण होता है, प्लेग किसके कारण होता है, मलेरिया, डेंगू। तो सब कुछ पूरी तरह से यहाँ पे आपकी कवर होंगे। एक तरफ कीटों के नाम है, दूसरी तरफ रोग। देखिएगा सबसे पहले घरेलू मक्खी के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो हैजा होता है, अतिसार होता है, कुष्ठ रोग होता है, टीबी होता है, टाइफाइड होता है, दस्त होता है। मच्छर के काटने से दोस्तों मलेरिया, डेंगू, फीलिपांव। चूहा नामक दोस्तों जीव से काटने से दोस्तों प्लेग होता है। सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होती है। सीसी मक्खी आपका सुपर हो जाता है, आप जानते होंगे। सैंड फ्लाई नहीं, बालू मक्खी के काटने से काला आजार होता है। खटमल के काटने से दोस्तों बुखार और कुष्ठ रोग होता है। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखने। लास्ट क्या है दोस्तों, जू के काटने से दोस्तों टेंच बुखार होता है। यहाँ तक इसको आप लोगों को पूरी तरह से कवर रखने हैं। चलते हम लोग अगले दोस्तों पार्ट की ओर। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का दोस्तों 4 नंबर पार्ट आपके सामने है। चलते हम लोग दोस्तों पॉइंट्स की ओर देखेंगे। एक एक क्वेश्चन सुपर लगाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति शास्त्र का पिता किनको माना जाता है। तो थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट, जीव विज्ञान का जनक किनको माना जाता है। तो रॉबर्ट कोच को। अगला है, जंतु विज्ञान का जनक किसको माना जाता है। तो अरस्तु को। और जीवाणु विज्ञान का पिता किनको माना जाता है। तो रॉबर्ट कोच को। हर क्वेश्चन को हर ट्रेंड से आप प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो हमिंग बर्ड है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो स्टेपिस है। और मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा। तो हृदय है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। अब चलिए इस पार्ट को आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। पहला क्या है दोस्तों, जो वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड है आप पूरी तरह से कवर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो होमोसेपियंस होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम दोस्तों राना टिग्रीना होता है। बिल्ली का रासायनिक नाम दोस्तों फेलिस डोमेस्टिका होता है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिका दोस्तों फैमिलैरिस होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम दोस्तों वास इंडिकस होता है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम दोस्तों मुस्कट डोमेस्टिका होता है। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम दोस्तों पैंथेरा पैराडस होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका होता है।
मटर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों पीसम सैटिवम होता है। चना का वैज्ञानिक नाम सही से दोस्तों अर्थेनियम होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम दोस्तों ब्रासिका कैम्पस्ट्रिस होता है। सब कुछ पूरी तरह से आप रट के रखेंगे। आगे बढ़ेगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स लगाए गए इस तरह के। अब क्या है दोस्तों टॉपिक हमारा, भारत में किसी क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्रांतियां, इसको आप लोग कवर कीजिए। ये भी बायो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जाए जो कि संबंधित है कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन संबंधित है झींगा मछली के उत्पादन से। भूरी क्रांति यानी ब्राउन रेवोल्यूशन की बात की जाए संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से। लाल क्रांति यानी रेड रेवोल्यूशन संबंधित है मांस टमाटर उत्पादन से। गोल क्रांति यानी कि राउंड रेवोल्यूशन संबंधित है आलू उत्पादन से। रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन संबंधित है अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित है फल उत्पादन बागवानी। और इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि रेनबो रेवोल्यूशन संबंधित है कृषि संबंधित समग्र क्रांति से। यहाँ तक आप लोग यहाँ पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अब आगे बढ़िएगा, यहाँ से देखिए पहला क्या है, टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, लाइकोपिन के। नेक्स्ट, मूली का तीखापन किसके कारण होता है, आइसोसाइनेट। नेक्स्ट, गाजर में लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है, एंथ्रोसाइनिन। नेक्स्ट, प्याज में गंध किसकी उपस्थिति से होता है, सल्फाइड। नेक्स्ट, मिर्च में लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है, कैप्सिनथिन। और हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है, तो कुरकुमिन। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। अब चलिए दोस्तों कुछ फलों के वैज्ञानिक नाम आप लोग कवर कीजिए। सबसे पहले सेब का वैज्ञानिक नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। तो सेब का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों मेलस डोमेस्टिका वोर्क। नेक्स्ट, केला का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों मुस्का पैराडायसिका। आंवला का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों फिलिफैंथस एम्बेलिका। नेक्स्ट, अंजीर का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों फिकस कैरिका। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों, बिजिस्ट वेनिफेरा। फिर क्या है दोस्तों, बेर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों जिजीफस होता है मोरिटेरिया। नेक्स्ट, जामुन का वैज्ञानिक नाम दोस्तों सिजम दोस्तों शुमिनी होता है। लीची का वैज्ञानिक नाम दोस्तों लीची चाइनेसिस होता है। पपीता का वैज्ञानिक नाम दोस्तों कैरिका पपाया होता है। थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड है, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चंस कैसे लगाए गए हैं। एक क्वेश्चन लगा के बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों बायो के आपके अपडेट कर दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन कैसे पूछा था, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। अब ये टू जेड आप लोग कवर कीजिए। पहला क्वेश्चन है पसीने वाली ग्रंथियां हमारे शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं, तो यकृत में। नेक्स्ट, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, 0.4%। अगला है रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, लेजर के माध्यम से। और जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है, तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था, जोनासी साल्क ने। नेक्स्ट, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो क्या कहलाता है, हाइलोफाइट कहा जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या लगा है दोस्तों, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है दोस्तों, तो रासायनिक ऊर्जा होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है, तो जीवाणु है। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है वार्षिक वलय की संख्या से। और कोशिका में ऊर्जा गिरे किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। ए टू जेड बायो को हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा, ये टॉपिक देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, तो राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। और डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था, तो वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट, मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है, तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। नेक्स्ट, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ह्यूगो डी व्रीज। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। और डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, तो आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। नेक्स्ट, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में खून का बहना बंद नहीं होता। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, डॉक्टरी दे दिया गया है डैश लगा के। नेक्स्ट, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, तो स्तनधारी। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो आप लोग जानते हो कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आलू में मोजेक यानी कि मोजेक जो डिसीज है का कारक तत्व है, तो विसीज दोस्तों विषाणु है। नेक्स्ट, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो कार्टिकोस। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस। नेक्स्ट, लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण की। अगला, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो कैलोरी में। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से। पेसमेकर का संबंध किससे, हृदय से। और पेसमेकर का कार्य क्या है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहा जाता है। वह पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट,
पित्त किसके द्वारा पैदा करता है? यकृत के द्वारा। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है? लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? उपयुक्त ग्रंथि है। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती हैं? तो कैल्शियम की कमी से। और पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, विषाणु इसका वाहक है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। फाइकोलॉजी में इसका अध्ययन कहता है शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, डेंडोलॉजी का संबंध किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? पोडोलॉजी में किसका अध्ययन कहता है? भूमि का। नाशपाती का कौन सा भाग खाता है? गूदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो साइकस है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी? फीमर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अगला क्या है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाता है? वो तना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। अगला, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। और लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्ट के। सब आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, अगले पार्ट की ओर चलेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल से कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, रेड राट रोग किस फसल से संबंधित है? तो गन्ना से। नेक्स्ट, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? टमाटर की। नेक्स्ट, कुफरी चमत्कार जिसे हम लोग कुफरी बादशाह भी कहते हैं कि किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो आलू की। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? तो धान का होता है। नेक्स्ट, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण। नेक्स्ट, हाइड्रोफोनिक्स क्या है दोस्तों? तो बिना मृदा के पौधों की खेती है। नेक्स्ट, फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर का कौन सा भाग कहता है दोस्तों? वो पुष्पक्रम है। नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग क्या है? तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती। और पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो लाइकोपिन के। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है एरिल है। और नाशपाती का कौन सा भाग खाया था? गूदेदार पुष्पासन है। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? तो बीजों से। सब कुछ आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? कुनैन प्राप्त होता है सिरकोना की छाल से। अब यहाँ से देखिए, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से। नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। नेक्स्ट, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से। और पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्तियों में। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। और विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था? लेमार्क ने। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता है डिवरीज है। नेक्स्ट, प्रोवाल यानी कोरल्स क्या है? एक समुद्री जीव है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। पित्त यानी कि बाइल कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध है हृदय से। और पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण तो किडनी में होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर में लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। और सफेद रक्तकण यानी WBC का मुख्य कार्य है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखनी है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या लगा दोस्तों आपका? कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही आप लोग जानते होंगे? बी है। और कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता? वो ओ है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। और एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाती है? तो एड्स की। नेक्स्ट, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? वो तना है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वाहक विषाणु। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। थोड़े से क्वेश्चन और हैं। अगला क्या है? एनीमिया रोग किसके संबंधित है? किससे दोस्तों? तो आयरन की कमी से। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और पीलिया मोस्ट नंबर रोग से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? विकिरित है। तो ये थे दोस्तों हमारे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के मोस्ट क्वेश्चन जिनको हम लोग पूरी तरह से कवर किए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल से कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।